गुना बस हादसे में बड़ा एक्शन भी लिया गया है। सीएम के दौरे के बाद बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। आरटीओ पर गाज गिरी है। आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। नगरपालिका सीएमओ भी सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ा एक्शन सीएम के दौरे के बाद। बता दें, उन्होंने दौरा किया, गुना का पहुंचे और हालातों का जायजा तो लिया ही लिया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, बैठक की और उसके बाद अब गाज आरटीओ पर गिरी है। आरटीओ को सस्पेंड किया गया है। नगरपालिका सीएमओ भी सस्पेंड हुए हैं। बता दें, इस पूरे मामले में लगातार ये बातें उठती रही कि बस की फिटनेस नहीं थी बिल्कुल भी और बस पूरी तरह से खराब हालत में भी थी। ये भी बातें सामने आई। फिटनेस चेकअप उसका नहीं हो रहा था, इंश्योरेंस नहीं था, ये तमाम तरह की बातें आई। उसके बाद लगातार जो है जांच पड़ताल चल रही थी और कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी। अब बड़ा एक्शन जो है आरटीओ के खिलाफ लिया गया है। नगरपालिका सीएमओ भी सस्पेंड इस मामले में हुए हैं। बाकी और भी सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल लगातार जारी है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी, ऐसे कैसे क्या कारण रहे जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया और इतने सारे लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे इंतजाम हम करेंगे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे कि आगे ऐसे हादसे देखने को ना मिले। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मुख्यमंत्री का दौरा हुआ गुना का, उन्होंने अधिकारियों से चर्चा भी की, उसके बाद आरटीओ को सस्पेंड किया गया है, नगरपालिका सीएमओ को भी सस्पेंड किया गया है। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए, अगर बस में किसी भी तरीके की खामी सामने आई है तो जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी आरटीओ की बनती है और इसलिए आरटीओ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है निलंबन की। और सीएमओ जो है नगरपालिका गुना के, उनको निलंबित करने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि मौके पर जो दमकल की टीम थी, जो रेस्क्यू की टीम थी, जो फायर ब्रिगेड का अमला था, वो तत्काल नहीं पहुंच पाया। जितना रैपिड एक्शन वहां पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सुबह भी हम इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा अगर जल्दी इस पूरे मामले में रिस्पॉन्स अगर होता तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। ये हादसा की भयावहता थोड़ी सी कम हो सकती थी, लेकिन जो लापरवाही है वो सामने आई। और मोहन यादव जैसे ही गुना पहुंचे, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, मरीजों से, घायलों से मुलाकात की और उसके तत्काल बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। और इस तरीके के जो एक्शन है वो काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि इसी से एक मिसाल पेश होती है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी तरीके की लापरवाही करते हैं और उस लापरवाही के चलते ऐसे गंभीर और बड़े हादसे होते हैं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इसी तरीके का जो एक्शन लेने का काम है वो किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके साथ पूरा न्याय हो। हालांकि ये तो बहुत प्राथमिक कार्रवाई है, आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी ज्यादा जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसमें अगर और भी कोई लोग जिम्मेदार पाए जाते हैं जिनकी लापरवाही होती है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए वासु, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री के दौरे के बाद। अधिकारियों पर कहीं ना कहीं गाज गिरी है, आरटीओ पर गाज गिरी है और साथ ही साथ ये भी बताया नगरपालिका सीएमओ भी सस्पेंड किए गए हैं।